वी आर गेटिंग क्लोजर टू फ्राइडे, और फ्राइडे एक सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि उस दिन स्लॉट चाचा का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राइट? और हमको कुछ कुछ पता चलेगा, कुछ तो आइडिया चले कि भाई उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि राइट नाउ कुछ नहीं पता है कि व्हाट इज इट दैट ही वांट्स टू डू। मतलब वो आदमी क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उसको फिश एंड चिप्स पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में। वन ऑफ द बिग थिंग्स मानस इज कि मोहम्मद साला ओलंपिक्स में जाने की बात चल रही थी, जो कि अब डिसाइड हो चुका है, ही इज नॉट गोइंग टू गो फॉर द ओलंपिक्स। अब इंडो भी जाने वाला था, वो भी नहीं जाने वाला है। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साला एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, अ लॉट ऑफ अदर स्टफ, बट बिग बूस्ट राइट कि साला अवेलेबल रहेगा, नहीं जाने वाला है अभी इसके लिए, अपने ओलंपिक्स के लिए। बिकॉज कितनी बार ऐसा हुआ है कि साला नेशनल ड्यूटी के लिए गया है एंड आवर इंटायर यू नो कैंपेन हैज बीन डिसरप्टेड। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सही बोला ब्रो, जाता है इंजर्ड होके आता है या फिर हाफ इंजर्ड जाता है। लास्ट सीजन भी हमने यही देखा, ही डिडंट प्ले अ गेम फॉर 2 odd months, he didn't start a game for 2 odd months। एंड वो तो इंजरी अपार्ट नहीं थी, आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर स्लॉट टू हैव some of his senior player available when he starts his Liverpool journey. When you look at it, bro, Jota, Gakpo, Nunes, लुइस डियाज, जो हमारे दूसरे 4 अटैकर हैं, वो सब इंटरनेशनल ड्यूटी पे हैं। दे ऑल आर गोइंग डीप इन देयर कंपटीशन। ब्रो, दे विल कम या बैक वेरी लेट फॉर प्री सीजन। If you look at Virgil van Dijk, if you look at Alisson, you look at Trent, you look at Joe Gomez, they will come back late for preseason. You know, maybe your Robbo and Sabochlai might come back a week later than the preseason starts. But आपका पूरा अगर 50 to 60% of the team is not available और आप नए तो आप कर ही मैनेजर नहीं हो, सकते। आप हाँ, वही ना, तो हाउ कैन ही इम्प्लीमेंट व्हाट ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट, राइट? कुछ फायदा नहीं है प्रीसीजन स्टार्ट होके अगर आपके मेन 12 13 14 प्लेयर ही नहीं है। मेरे को ये देख डर लगता एक है, अगर चीज, अगर तू देखेगा तो साला का अच्छी चीज ये है कि साला एंडो विल बी अवेलेबल एटलीस्ट। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप इन अ वे देयर फ्रॉम मोहम्मद साला's मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू। बोलने वाला था। You can't have a new manager and literally no senior players there। कर्टिस एलियट रहेंगे, ये सब वो सब रहेंगे, बट कब तक? मतलब it just would feel weird। I'm happy that Mohamed Salah is going to be there। I'm happy that him and the manager can like form a bond before it all kicks off। ब्रो द थिंग इज कि द वे आई लुक एट दिस इज ऑल्सो जो एग्जैक्टली तूने बोला कि क्या है ना कि ये नया मैनेजर है, मेजोरिटी ऑफ द टीम प्रेजेंट नहीं रहेगा, बहुत ऑकवर्ड फेज होता है वो शुरू में। व्हेन यू एंड एट दिस टाइम यू नीड, जैसे तू बोल रहा है ना, बॉन्डिंग। साला और साला वैन डाइक, एंडो, इन सब के साथ, ट्रेंट, इनके साथ इसका बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। लाइक वन इज योर मोस्ट सीनियर अटैकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकर, योर कैप्टन, वाइस कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन द साइड्स, इनका रहना, इनके साथ बॉन्ड करना बहुत जरूरी है। प्री सीजन में पता चला साला कहीं और ही है, अपने कंट्री के लिए खेल रहा है, वो वापस आया पूरा थका हुआ है, उसको कहाँ कैसे इंटीग्रेट करना है, ही डजंट नो व्हाट साला थिंग्स। ऑफ कोर्स देन मतलब एज अ मैनेजर ऐसा थोड़ी है कि उसको पता ही नहीं साला क्या करता है, कहाँ खेलता है, लेकिन एक पर्सनल कनेक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। सो इन दैट वे इट इज ग्रेट। एंड लुक ब्रो, इतना तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, एंड आई थिंक मोस्ट लिवरपूल फैंस, जिन जो लोग रियलिस्टिक हैं, वी आर ऑल मेंटली प्रिपेयर्ड कि शुरू शुरू में इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज टू थिंग्स। लाइक 9 साल के बाद एक मैनेजर छोड़ के गया है, राइट? तो उसमें जितने ज्यादा फेमिलियर फेसेस आपके पास ज्यादा हों, उतना अच्छा है। मतलब यू इट विल आल्सो हेल्प आर्ने स्लॉट ईज इन थोड़ा, उसको भी बहुत हेल्प होगा, उसके लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है एज अ मैनेजर। 100%। And if you look across the best teams in the world, if you look across the Premier League as well, बहुत सारे teams के players are busy with the Euros, are busy with the Copa America Nidhi। Now, if Salah has got an entire preseason to work, to rest, to chill, to come back, we will see the best of Mohamed Salah। It could be the differentiator। City have Erling Haaland taking rest, okay? We will have Mohamed Salah rested. First 6 games mein, I would say United away is the toughest। If Salah या is well rested, he's up for it, something gets on a run। When Salah is in form, we are in form। भाई सिंपल सी बात है। सही तो बात है। we have to give Salah हर एक opportunity to thrive under slot। तो जितना भी उसको टाइम मिले टू रेस्ट, टू प्रिपेयर। अभी भी वो बहुत वर्कआउट कर रहा है, दिख ही रहा है, वो डालता है अपनी फोटोज वर्कआउट करते वक्त। हाँ भाई, सो उसका बट वर्कआउट वो देख के तो
वॉकआउट तो मतलब नॉर्मल वॉकआउट तो साला के लिए इज लाइक अपन उठ के नहाते हैं वैसे टाइप वाला है, हाँ बट तो हाँ फिर it's I'm overall very happy, bro, but I'm very interested to see how the rest are integrated into the team, because like I said, your Konate is not there, your three main center backs are not there, Konate, Gomez, एग्जैक्टली। Van Dijk. Your left back, I don't know when will Robbo come. Simicas तो है या नहीं किसी को पता नहीं है. Trent is not there. फिर ब्रैडली का क्या सीन है, एंडोचल विल बी देयर बट सबोचलाई का पता नहीं, ग्रैवेनबर्च भी इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज ग्रैवेनबर्च टीम के साथ ऑब्वियसली ही विल वांट सम रेस्ट. सो देयर इज सो मच which this नूनेस, डियाज, manager has to एलिसन। sorry, Allison, there's so much that this guy has to deal with. So Salah being there just by the sheer presence is going to make a huge difference. So मैं बहुत लेट खुश मी, हूँ. हाँ, लेट मी आस्क यू द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानस। साला के बाल सीजन स्टार्ट होने से पहले वापस आ जाएंगे ना? मतलब आर्ने स्लॉट के साथ सॉलिडारिटी में टकला तो हो गया था, Do बट you आई think फील we कि do you think we'll see a new Salah haircut during the entire season? आई थिंक वी विल, आई थिंक इज गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अगर तू देखेगा ना, उसका बाल यहाँ से ऐसे उड़ रहा था, मतलब इट वाज ही उसका मेल हेयर बॉल्डिंग। उसका हेयरलाइन तो थोड़ा रिसीड हुआ है, वो दिख रहा है. हाँ, रिसीड भाई, मतलब लिवरपूल के लिए खेलने में हम सबका हेयरलाइन लाइक देख के हमारा रिसीड हो रहा है, उसका देख के खेल रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड सब बढ़ा, सही बात है. तो है साला ना? के तो बाल ही तो जा रहे हैं. हाँ, तो उसमें तो खैर कोई मतलब सवाल, बट इन ऑल सीरियसनेस ब्रो, तो बट यू वन ऑफ रियली द थिंक अदर उसने थिंग्स इज हेयर ट्रांसप्लांट करा है? I, it looks like the guy has gone for a head एक transplant. एक पैच दिखता है ना इधर, कुछ तू बोल रहा था. इधर हाँ. अगर तू उसका अराउंड जनवरी ये देखेगा ना, तो ही ऐसे बाल उसका लंबा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे देख देख, मेरे को बाल की कोई कमी नहीं है, राइट? इस मामले में मैं खाली ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। व्हेन पीपल स्टार्ट गेटिंग बॉल्ड ना, ये वाला एरिया ऐसा चपटा होने लगता है, मतलब ऐसा यहाँ सडनली इट लुक्स फ्लैट, एंड देन हाँ. सडनली यू विल सी कि इधर गायब। हाँ. ठीक है, तो वो तो है यार। देख, ऑनेस्टली, इफ यू आर गोइंग बॉल्ड हियर, मैं तो अगर कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि अगर यहाँ हाँ. पे बाल उड़ रहे हैं, मैं हाँ. पूरा निकाल दूंगा। देन तो ड्रॉग बाबा एंड सोच आई विल शो सोच सॉलिडारिटी विद ड्रॉग बाबा। सोच निधि, साला बिकम्स अ फ्री एजेंट एंड ही सेज मेरा ड्रीम था टू प्ले इन टर्की हमेशा. टर्की चले गया बाल बनवाने. उसके कॉन्ट्रैक्ट मतलब में ये, लिखा हुआ है मेरे को बशिकताश के हाँ लिए खेलना है, बट 100 यूरो कम दे दो हर हर हफ्ते, लेकिन हाँ, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवा दो. मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कोरिया वोरिया जाके खेल रहा है उधर, मतलब दांत वांत भी चमका लिया, कुछ तो कर लिया भाई। मतलब देख, ये कॉन्वर्सेशन साइड ट्रैक हो गया है, बट लेट्स कम बैक टू द मुद्दे की बात पे आते हैं। भाई, द वे एक चीज मेरे को याद आया, तेरे को पता है पेड्री ने क्या बोला? कि वन, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी बॉल्ड। मतलब मैंने बोला कि ये कैसा सपना है, मतलब तेरे को टकला, और ये तो कभी भी हो सकता है, मतलब ऑल यू नीड इज अ रेजर। तो हाँ. मतलब यू ऑलवेज वांटेड टू बी बॉल्ड, सो गो बॉल्ड एनीवे। दैट्स लाइक, मतलब मेरे को याद आया वो कि एक बार उसने वो वो न्यूज हेडलाइन पढ़ के मैं सोच रहा था कि भाई तेरे को मतलब टकला होना कैसा सपना है, मतलब नहीं, व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रीम इज दिस? ये हेडलाइन नहीं, हेयरलाइन था ब्रो. ये दूसरा था. हेयरलाइन है, वही मैं शुरू में हेयरलाइन ही बोला। बट कमिंग बैक टू मुद्दे की बात, देख ब्रो, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है, साला का कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ द समर। मैं तो बोलूंगा एज इक्वल एज द ट्रांसफर जो हम लोग बोलते हैं ना, डीएम, सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, उन सब में साला का कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द पिक्चर। साला का, वैन डाइक का और ट्रेंट का, राइट? It will also help if Slot and him can sit down early on in the season, समझ लें, डिस्कस कर लें कि भाई क्या है तेरा मोटिवेशन। बिकॉज अभी तक जो न्यूज आया वो ये है कि वो रहना चाहता है तो व्हाई डोंट यू वांट टू स्टे फॉर लाइक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, राइट? बिकॉज यू आर इन टॉप फिजिकल शेप, व्हाटएवर एक्स वाई जेड। तो वो भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इफ इट गोज इन द राइट डायरेक्शन। सो फॉर मल्टीपल रीजंस, फॉर स्लॉट सेटलिंग इन फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट, इट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट साला नहीं जा रहा है। या या वन थिंग इज फॉर श्योर, निधि, नेक्स्ट सीजन साला रहेगा. आई थिंक ये सब न्यूज डेवलपमेंट से एक चीज मेरे हिसाब से पक्का हो गई है कि नेक्स्ट सीजन ही इज नॉट लीविंग एनीवेयर, ही इज आवर प्लेयर. एक अश्योरेंस मेरे को मिल गई है. जैसे तेरे को और मेरी कॉन्वर्जेशन होती है कि हम थोड़ा डर लगता है कि ये बेलिंगम, ट्रेंट बहुत दोस्त बन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, नेक्स्ट सीजन कुछ भी हो सकता है, आके क्या बोल दे कुछ पता नहीं.
साला का कुछ नहीं लगता मेरे को. साला is staying for sure. He wants to stay for this season. Whether we let him go on a free, I don't know. Because if Hmm. if we let him go for free on from the outside, it looks like a very bad business move, bhai, because we can get a lot of money for him even today. But I think कोई चीजें ऐसे होती है ना निधि जो above money होती है, and I think that is Mohamed Salah is one. And secondly, वो एक सीजन में भी settling in of slot करवा सकता है वो, because if Salah leaves, he get 100 million, maybe we won't finish in the top 4. तो there this indirect money is so much involved ना. चैंपियंस लीग गारंटी करवा दे अगर hypothetically साला रह के भी कुछ जीत जाए हम Hmm. लोग, and then Salah being there gets us so many deals ना. Like it like the brand value, the asset value is so much. अब जैसे एंडो के वजह से जापान एयरवेज पार्टनर बन गया. आई एम नॉट सेइंग एंडो ने वो डील क्रैक करवाई है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि So, एंडो के वजह. सोच एंडो को मतलब हम लोग सेल्स मैनेजर भी बना दें कि तुम्हारा महीने का टारगेट है 12 क्लीन शीट, मतलब 0 येलो कार्ड्स, 0 रेड कार्ड्स, these many clearances and one deal. तो एंडो जापान ऐसा एयरवेज के साथ डील क्रैक. तो एंडो ऐसा लिस्ट, एक्सेल लिस्ट में होगा कि जापान एयरवेज मिनी को फोन करूंगा, मिनीसो को, हेलो किटी, सबको ऐसा फोन लगाएगा कि हाँ भाई देखो क्या करना है. तो हाँ. मतलब इट्स Yeah, गुड. but आई what नो, I'm trying to say is that अब ऑफ जैसे कोर्स. his presence of course has made it happen in a very unique way. So Salah हाँ, being there gets us so much money यार. मतलब in 100%. every shape and form. There's so many bloody tourists who go and watch Liverpool because they're Salah fans. Salah की jersey लेते हैं, brand value. So अगर एक साल, one more year of Salah helps us team wise, it helps Klopp पुलने वाला, it helps Slot, and it helps just the brand of our club. So it'll be really interesting. But I think I agree, हम लोग 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए सारा को, because then it keeps the bargaining chips in our hand. We'll be like, करेक्ट. अगर तेरे को नेक्स्ट सीजन छोड़ के भी जाना है तो 2 साल है, तो someone has to pay some amount of money for you. That and also because अगर तू रह रहा भी है तो साला looks like he's in absolutely top shape. तो रह भी रहा है तो you are there and you can play for, why don't you, if you're going to play, why not you play for us? Because bhai, Salah did not have a great season and yet 18 goals or 13 assists or something, right? Not a great season by Mohamed Salah. This is not a great season. So आई थिंक वो उस मामले में भी सही है, अगर रह के हमारा ही प्लेयर बन के अगर खेले भी तो भी आई थिंक he's got a lot to contribute. So Salah staying is great news. I hope he signs a contract that will make it even better. Yeah, yeah. I think ये सब कुछ होगा जब in person these guys come. Van Dijk, हाँ, Trent. हाँ. I think Van Dijk, मेरे को लग रहा है निधि the easiest contract extension मेरे हिसाब से Van Dijk का है. मेरे को ऐसे लग रहा है. Hmm. I feel Van Dijk wants to stay. I'm sure Van Dijk will stay. मेरे को ऐसा feeling आ रहा है. Dutch manager, he's saying the right things. After that initial first interview जब Klopp छोड़ के जा रहा था, वो immediately उससे बोला था. उसके बाद he said everything right. We have not heard anything from Trent and Salah, to be honest, about their futures. अगर तूने notice Like, किया रहे. to be fair, I'll say something. Under Michael Edwards, silence is not always a bad thing. मैं इतना ही बोलूंगा. वो Yeah. मेरे को that is one thing. बाकी यार देखो, 8 नूरी के लिंक्स आ रहे हैं. There are other players that we are linked with. There are other clubs that are other players are linked with. आज हम लोग लाइव जाने वाले हैं दोपहर में, आफ्टरनून में sometime. We'll discuss about all of that. And आज का स्ट्रीम we will dedicate it completely to club football. तो वो मिस मत करिए. प्लीज कम जॉइन अस फॉर द लाइव सेशन. इस वीडियो को भी लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. वी आर गेटिंग क्लोज टू 30K. वी वांट टू गेट देयर एज सून एज पॉसिबल. ऑफ कोर्स आप लोगों के सपोर्ट से डेफिनेटली पॉसिबल है. बाकी अंटिल देन अपना ध्यान रखिए. वी विल सी यू सून एंड feels good to say it again. Up the Reds. Right. See you guys.